हाय स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अ बिग अपॉर्चुनिटी। जैसा आपने वीडियो टाइटल भी देखा होगा और यहाँ पे भी लिखा है अपॉर्चुनिटी वर्सेस प्लानिंग। प्लानिंग की बात करें तो प्लानिंग वो सेट ऑफ प्रोसीजर होता है जो आपकी सराउंडिंग में आपके टाइम को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। हमारी सराउंडिंग में हमारी किस्मत ने कहें, भगवान ने कहें, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ बना रखी हैं कि शायद किसी इंसान को ये कहने का हक नहीं है कि मुझे लाइफ में बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। ये हम ही होते हैं जो पड़ी हुई अपॉर्चुनिटी को समझ के, देख के, ग्रैब करके उसको प्रोडक्टिव बनाते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि एलन कौन सी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए लेके आया जो आपके करियर में आपके गोल को अचीव करने में बहुत बड़ी हेल्प करेगी। उससे पहले मैं बता देता हूँ, मैं यहाँ पे कोई प्रमोशन नहीं करने वाला हूँ, एलन एडमिशन की बात नहीं करने वाला हूँ। चाहे आप साइंस के लिए प्रिपेयर करें, चाहे कॉमर्स के लिए करें या ह्यूमैनिटीज़ के लिए करें, दिस वीडियो इज़ एक्सट्रीमली हेल्पफुल फॉर यू। सो माय डियर स्टूडेंट, करियर के किसी भी मुकाम पे पहुंचने के लिए 3 स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहली स्टेप की बात करें, दैट इज प्रोएक्टिवनेस। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोएक्टिवनेस? प्रोएक्टिवनेस बताती है आपकी डिसीजन मेकिंग को, कि आप किसी भी मोमेंट पे जो डिसीजन लेते हैं वो कितना जल्दी लेते हैं और उस डिसीजन पे स्टिक करके चलते हैं। अगर सचिन तेंदुलकर एक बैट से बॉल को शॉट मारता है तो वो फाइनली बॉल सिक्सर हिट करेगी या बाउंड्री पे खड़ा हुआ प्लेयर कैच करेगा, ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है उसके शॉट की टाइमिंग के ऊपर। It depends on the angle and the experience of Sachin Tendulkar by which he is hitting the bat onto the ball. अगर बॉल बैट पे जिस पॉइंट पे हिट कर रही है उससे 1 mm आ गया, 1 mm पीछे हिट होगी तो जो सिक्सर होने वाला है वो कैच आउट भी हो सकता है। अगर टाइमिंग 1 मिलीसेकंड आ गया, 1 मिलीसेकंड पीछे होगा तो भी वो कैच होने की बजाय सिक्सर हो सकता है, या हो सकता है सिक्सर लॉन्ग ऑन पे मारना हो, वो गली में या स्लिप के अंदर कैच हो जाए। सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन टाइमिंग, डिसीजन मेकिंग एंड द पॉइंट एट विच यू आर गोइंग टू हिट द शॉट। तो जितना जल्दी आप अपने गोल को अचीव करने के डिसीजन लेंगे वो आपकी प्रोएक्टिव प्लानिंग को बताता है, प्रोएक्टिवनेस को बताता है। जैसे कि आपने डिसाइड किया मुझे इंडिया के सबसे बड़े इंजीनियरिंग कॉलेजेस आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, कानपुर, खड़गपुर, इनमें एडमिशन लेना है, या इंडिया के सबसे बड़े लॉ कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो ये आपकी प्रोएक्टिव प्लानिंग है कि आपने अपने गोल को सेट किया या गोल को डिसाइड किया। दूसरी सबसे बड़ी प्लानिंग आती है हमारे पास, प्री प्रिपरेशन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। Proactiveness is related to decision making, pre-preparation is related to your own assessment. प्रिपरेशन को शुरू करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप कितने पानी में हैं। आपने डिसाइड तो कर लिया मेरे को इस गोल की तैयारी करनी है, लेकिन आप कितने कैपेबल हैं? अगर हाईली कैपेबल हैं तो तैयारी यहाँ से शुरू कीजिए, मीडियोकर लेवल पे हैं तो यहाँ से शुरू कीजिए, और आपको लगता है आप काफ़ी वीक हैं तो प्रिपरेशन यहाँ से शुरू कीजिए। लेकिन गोल वही है, तैयारी की प्लानिंग चेंज होगी, गोल चेंज नहीं होगा। और मैं एक बात कह सकता हूँ, गोल डिसाइड करके जान लगा के उसके पीछे पड़ जाइए, गोल हासिल करके ही छोड़ेंगे। सिर्फ तैयारी करने के लेवल का फर्क है और उन तैयारी की स्टेजेस का फर्क है। अब प्री प्रिपरेशन करेंगे कैसे? दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। यहां पे आपकी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी एलन लेके आया है। नेक्स्ट ईयर 2021 में अगर हम बात करें तो जो एलन के कोर्सेज हैं, एलन के कोर्सेज के लिए एसेट हमने प्लान किए हैं, एलन एडमिशन कम स्कॉलरशिप टेस्ट, विच आर गोइंग टू बी कंडक्टेड ऑन 6 and 13 दिसंबर। अब बहुत सारे स्टूडेंट इस वक्त ये सोच रहे होंगे हमको तो एलन में एडमिशन ही नहीं लेना है, तो इन एसेट का क्या करें? सो माय डियर स्टूडेंट, मैंने पहले ही बता दिया, आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट एनी एडमिशन प्रोसीजर, और आई डोंट वांट यू टू टेक राइट नाउ एनी एडमिशन। दीज एसेट्स आर मींट फॉर असेसिंग योरसेल्फ फॉर एनीथिंग। ये जो एग्जामिनेशन पेपर्स हैं, ये पेपर स्पेसिफिकली साइंटिफिकली डिजाइन पेपर हैं जो एकेडमिकली और साइकोलॉजिकल असेसमेंट के लिए बनाए गए हैं। इन पेपर्स में आपके बेस सब्जेक्ट हैं। सभी स्टूडेंट जो 6 से 10 तक की क्लास में वो इन पेपर्स को दे सकते हैं, जिसमें IQ बेस्ड साइकोलॉजिकल क्वेश्चंस भी हैं और आपके सब्जेक्ट क्वेश्चन भी हैं। और इन टेस्ट के बेसिस पे हम साइंटिफिक असेसमेंट से हर स्टूडेंट को एक स्कॉलरशिप अवार्ड करते हैं, और वो स्कॉलरशिप आपका एक बेसिक प्री प्रिपरेशन लेवल इंडिकेट करती है। नो मैटर आपको आगे किस कंपटीशन के लिए तैयारी करनी है, साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज और एनीथिंग, ये स्कॉलरशिप जो अवार्ड होगी, एक फ़ायदा तो देगी। अगर आपने एलन में एडमिशन लेने का सोचा तो सर्टेनली आपको ये स्कॉलरशिप कोर्स फी में बेनिफिट दिलाएगी। दूसरी चीज़ जो ज़्यादा ज़रूरी है वो ये कि आप अपने आप को असेस कर पाएंगे कि हम कितने पानी में हैं। स्कॉलरशिप लेवल इंडिकेट्स योर इनिशियल स्टार्टिंग लेवल ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, जिसकी स्टेजेस के लिए थर्ड पॉइंट होता है गोल सेटिंग, और गोल सेटिंग की हेल्प करेगा आपका एलन।
आप अपने नियरेस्ट एलन सेंटर पे जाके एसेट के रिजल्ट को ले जाइए और उस नियरेस्ट एलन सेंटर पे काउंसलर से डिस्कस कीजिए, मैं ये करना चाहता हूं, मैं ये करना चाहती हूं। बेस्ड ऑन दैट, एलन फैकल्टी, एलन काउंसलर्स आर गोइंग टू हेल्प यू आउट इन योर गोल सेटिंग, एंड फाइनली you can decide your preparation level and kick start your preparation to achieve your goal. This is a very big opportunity that you can fill the form of 6th and 13th December ASET. बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि अप्रैल के अंदर कोर्स शुरू हो रहा है या दिसंबर में एडवांस बैचेस शुरू हो रहे हैं, उनके लिए हम इतना जल्दी क्यों प्रिपरेशन करें। माय डियर स्टूडेंट, यही प्रोएक्टिवनेस कहलाती है। जितनी जल्दी आप अपने आप को असेस कर लेंगे, उतनी जल्दी अपनी गोल सेटिंग कर पाएंगे और फाइनल मुकाम तक पहुंचने की तैयारी शुरू कर देंगे। So my dear student, here I would like to conclude this video. I wish all the students and parents best of luck for these examination. Ellen is bringing out these exams जिनके आप फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं। Later on आप सेल्फ स्टडी करें, ऑनलाइन स्टडी करें, क्लासरूम स्टडी करें, no matter related with this ASET. ASET scholarship is indicating your assessment level, which is not meant only for admission in Ellen. So my dear student, be prepared, start करो और पूरी एनर्जी के साथ ASET अपीयर करो और अपने आने वाले टाइम के लिए अपनी गोल सेटिंग का प्रिपरेशन ट्रैक डिफाइन करो। विश यू ऑल द बेस्ट।